एनसीटी की एक गाइडलाइन है जिसके अनुसार जब तक कोई इंसान जंगल के अंदर नहीं जाता है और टाइगर उस पर हमला नहीं करता है तब तक के लिए उसे मैनीटर नहीं कहा जाता है। लेकिन अगर वही टाइगर रोड पे आके घात लगा के हमला करने लगे तब उसे उस मैनीटर की श्रेणी में डाला जाता है। आप लोगों ने अभी कुछ टाइम से सुना होगा कि कैसे हमारे जिम कॉर्बेट के कुछ क्षेत्रों जैसे सावलदे क्षेत्र हो गया जो कि ढेला रेंज की तरफ पड़ता है, आपका जो मोहान साइड का एरिया हो गया जैसे रिंगोड़ा विलेज हो गया या फिर ढिकुली विलेज हो गया, जहाँ पर अभी कुछ टाइम से जो है टाइगर्स की एक्टिविटी इतनी बन गई थी कि जंगल के अंदर जो भी लोग जा रहे थे उनके ऊपर हमला हो रहा था और इन सब चीज़ों के बीच में कुछ लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। और इन सब चीज़ों के लिए कहा जाता है कि 2 से 3 चीज़ें जो है वो जिम्मेदार है। जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा कि अत्यधिक बाघों की संख्या का बढ़ना, हालांकि वो हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि ऑल ऑफ द वर्ल्ड के अराउंड 70% ऑफ द टाइगर्स आर राइट नाउ इन इंडिया और वो एक संरक्षण प्राप्त करते हैं जिसके थ्रू उनकी पोचिंग्स रोकी जाती है और प्लस उनका एक डिफाइंड एरिया मिलता है जिसमें वो रह के अपनी जो संख्या है वो बढ़ा सकते हैं, जो कि इंडिया के अंदर एक काबिल तारीफ चीज़ है। अब बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि कहा जाता है ये कि जैसे जैसे धीरे धीरे जो गेट्स खुलते जा रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो टाइगर्स हैं वो भी माइग्रेट कर रहे हैं। तो वो माइग्रेट उस साइड के एरिया में कर रहे हैं जिस साइड के एरिया में जंगल के अंदर गांव लगते हैं और वहाँ पे फिर जो लोग हैं, लोकल लोग, क्योंकि जितना जानवर का आपका एक वन क्षेत्र के ऊपर अधिकार है उतना ही लोकल लोगों का भी है। और तीसरा रीज़न क्या है कि जब सफारी करने के लिए कुछ लोग जंगल के अंदर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि एक ही टाइगर को देखने के लिए बहुत सारी जिप्सियाँ जो हैं इकट्ठी हो जा रही हैं, तो टाइगर फिर वहाँ से थोड़ा सा परेशान हो रहा है जिससे उसके बिहेवियर में भी चेंज आ रहा है। एक तो आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि जिम कॉर्बेट का जो कहते हैं ना वन क्षेत्र है वो सिर्फ उसी एरिया में नहीं है जहाँ तक टाइगर पाए जाते हैं, वो उससे बहुत बड़े ब्रॉड एरिया में है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे यहाँ पे इन द सेंस कि जिम कॉर्बेट में जो जंगल है उसे रॉ रखने की पूरी ही कोशिश की गई है। जैसे कि आप लोगों ने कुछ टाइम पहले सुना भी होगा और आप लोग जानते भी होंगे कि बाकी के जो अदर टाइगर रिजर्व्स हैं जैसे पीच हो गया, पन्ना हो गया या फिर आपका रणथंभौर साइड के एरिया हो गया, जिस साइड के एरिया में टाइगर रिजर्व लगते हैं वहाँ पर क्या है आपके जो कॉलर होते हैं जिसमें टाइगर के ऊपर कॉलर लगा दिया जाता है, वो सब चीज़ें की जाती हैं ताकि टाइगर की जो मूवमेंट है उसे आसानी से ट्रैक किया जाए। और फिर जब जिप्सीज जाती हैं तो फिर वहाँ पे एक के पीछे एक जिप्सी लग जाती हैं टाइगर को देखने के लिए। लेकिन हमारे कॉर्बेट में ऐसा नहीं है। कॉर्बेट में जंगल को पूरा रो रखा गया। हालांकि अभी हाल फिलहाल के दिनों में जैसे कि टाइगर रिजर्व में जो आसपास के एरिया में जो अभी टाइगर अटैक्स बढ़े हैं उसकी मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए अभी क्या हो रहा है कि जो कॉर्बेट प्रशासन है उसने एक नई मुहिम स्टार्ट करी है कि कुछ टाइगर्स को जो है वो चिन्हित किया जाएगा जो कि आपके बफर एरिया में जो गांव लगते हैं उस साइड के एरिया में उनकी मूवमेंट ज़्यादा हो रही है, उन्हें चिन्हित करके उनके ऊपर जो है कॉलर माइक लगाया जाएगा और फिर देखा जाएगा। उन्हें वहाँ से पकड़ने के बाद वापस डेंस फॉरेस्ट के अंदर छोड़ा जाएगा और फिर उनकी जो हरकतें हैं, जो उनकी मूवमेंट है वो ट्रैक की जाएंगी कि क्या वो जिस वन क्षेत्र में मतलब ट्रांसफ़र किया जा रहा है उनका, क्या उसे वो अडॉप्ट कर पा रहे हैं या फिर वो वापस उसी ह्यूमन एक्टिविटी वाले एरिया की साइड में जा रहे हैं। तो इसके जो परिणाम होने वाले हैं वो अभी हमें आगे आने वाले समय में देखने को मिलेंगे कि क्या जो अब टाइगर का बिहेवियर है वो इतना चेंज हो गया है अब वो ह्यूमन से भी मतलब अटैक करने से पहले नहीं डर रहा है, या फिर क्या कुछ टाइगर ने ऐसी चीज़ें अडॉप्ट कर ली हैं जिससे वो अपने वन क्षेत्र को छोड़ के, जो कि उसका नेचुरल प्रे है, उसे छोड़ के अपनी एक दूसरी फूड चेन जो कि ह्यूमन्स है उसके पीछे लगने को तैयार हो गया है। खैर ये तो अभी अपने आने वाले समय की बात है। सबसे पहले बात करेंगे अपने सावलदे क्षेत्र में हुए टाइगर अटैक की। अभी 9 तारीख को जो किल करा था ना टाइगर ने, यही सामने रोखड़ में, यही बंदे के सामने, यहाँ से 20 मीटर होगा। 20 मीटर। हाँ, ये नदी आ रही है, बिजरानी से होते हुए आ रही नदी है। वहीं पे वहाँ लगड़ी बनाने गए थे और फील्ड डायरेक्टर साहब को वहाँ नौकरी करते थे। अच्छा, ये फील्ड डायरेक्टर साहब अपने फील्ड डायरेक्टर। डायरेक्टर, हाँ। अब मुझे तो इतना ध्यान नहीं है, मैं तो अनपढ़ कुमार आदमी हूँ। कोई दिक्कत। लेकिन लकड़ी बनाने गए थे, 5 दिन की छुट्टी ली थी उन्होंने। अच्छा, 5 दिन की 2 दिन में टाइगर ने लपटा दिया। वो अपने बच्चों के साथ देखो तो बीच लड़का इतना छोटा है, बीच नदी में खड़ा था, देखा मम्मी पापा को टाइगर ले गए। अरे तो
तो गांव वाले आ गए, रोते रोते आए वो, तो गांव वाले यहाँ से गए, फिर बस्ती वाले फिर उधर लेकर आए उन्हें। आधा ये कोले का हिस्सा खा गया था और यहाँ टेटो दबा दिया था उन्होंने। अरे अच्छा जी। तो उसके बाद ही वारदात हुआ। एक चीतल यहाँ मार दी घर के पीछे, ये मेरे घर है सर। अच्छा, जिसपे अपील के पंपलेट लगे हुए हैं। हाँ ये मेरे ही है। हम्म। तो उसके दूसरे दिन फिर एक किल यहाँ पे कर दिया। दिखाई में तो ना आ रहा है, पीछे से वार कर रहा है छुप के वो, क्योंकि वो बागीन है वो। बागी है। हाँ, वो तो सुनने में आ टाइगर गया कि वो ऐसा है। बागी बच्चे वाली है है, इस तरह। भूखी, उसे खाना नहीं मिल रहा, वो इजी टारगेट ढूंढ रही वो है अटैक वो। कर रही है इधर को। कहीं आग लगा के बैठ रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। हाँ। अरे वो तो ये जंगल का तो एरिया है ये। पूरा जंगल। जहाँ पर एक वन कर्मी जो कि कुछ दिनों की छुट्टियों पे आए थे, जो कि वन संविदा पे मतलब संविदा पे थे, कुछ दिनों की छुट्टियों पे अपने घर आए थे। वो अपने परिवार के साथ, उनकी वाइफ एंड उनके बच्चे के साथ जंगल के अंदर गए थे अपने घर के लिए लकड़ियाँ कलेक्ट करने, जो कि घर से उनसे ज़्यादा दूर भी नहीं था, हार्डली 1 किलोमीटर के अंदर था। वहीं पर एक गेट था जिसके थ्रू वो लोग अंदर गए थे, और वहीं पर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एक मंदिर भी पड़ता है जहाँ पर हर रोज़ पुजारी जी जाते थे। कुंभ की वजह से वो पुजारी जी थे वो भी गए हुए थे कुंभ में। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पे इस फैमिली की। तो ये फैमिली गई जंगल के अंदर, वहाँ पर उन्होंने जो लकड़ियाँ थी उसे बीनना स्टार्ट किया। उन फैमिली को ये नहीं पता था कि वहीं पर एक टाइगर है। खुद सोचिए कि एक बेटा जो कि अपने बाप के साथ गया जंगल के अंदर, उसी की आंखों के सामने, जो कि छोटा बेटा है उसकी आंखों के सामने टाइगर उन पे अटैक कर देता है और उन्हें मार देता है। उसके बाद क्या होता है कि वो जो उनकी वाइफ थी और उनका बेटा था वहाँ से शोर मचाते हुए गए, वापस अपने गांव की तरफ आए और गांव में सब लोगों को बताया। फिर वहाँ से सब लोग गांव वाले इकट्ठे हुए और वापस गए अपने उस जगह पे जहाँ पर टाइगर ने अटैक किया था। वहाँ पर उन लोगों ने शोर मचाया और देखा कि वहाँ पर टाइगर कैसे बॉडी को खा रहा था। और उसके बाद भी टाइगर वहाँ पे रुका नहीं, उसने उस जस्ट घर के बराबर में ही एक डियर को मारा, फिर उसके बाद एक और किल किया, फिर उसके बाद एक और किल किया। प्रशासन को समझाने के लिए लोगों ने वहाँ पे रोड्स भी जाम करी और मांग करी कुछ कि जो उसकी फैमिली है उसे कुछ हर्जाना दिया जाए। और प्रशासन भी इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझता है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन इन सब चीज़ों को जानबूझकर होने दिया जाता है, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि भाई टाइगर एक नेशनल प्रॉपर्टी है, उसको आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। और सबसे पहली बात कि जब हम जंगल में टाइगर के हैबिटेट में जा रहे हैं तो उसमें फिर लाजमी सी बात है कि वो हमला करेगा। हालांकि पहले के मुकाबले अब जो टाइगर अटैक्स हैं उनकी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब क्या हुआ कि उस टाइगर को पकड़ने के लिए उन्होंने पिंजरा भी लगाया, पहले ठीक उस जगह पे लगाया जहाँ पे उस टाइगर ने अटैक किया, लेकिन वो हाथ नहीं आया। फिर उसके बाद उन्होंने चेंज करके मंदिर के पास भी एक जो पिंजरा था वो लगाया। वहाँ पे नॉर्मल लोगों को जाना बैन कर दिया गया था। हमने भी ट्राई किया था एक बार, लेकिन पहुँच नहीं पाए थे। खैर उसके बाद क्या होता है, जैसे आप सब लोगों को पता है कि आपके जो क्यारी विलेज है, क्यारी विलेज में एक लोकल पर्सन थे, वो जंगल के अंदर गए लकड़ियाँ बीनने के लिए। तो ये जो हमला हुआ भैया, ये पहली बार हुआ है या इससे पहले कभी और भी हुआ है? नहीं क्यारी गांव तो एक ऐसा है जिसमें पहली बार ही हुआ है अभी तक। ये जो घटना है पहली हाँ, बार हुई पहली है। बार फर्स्ट बार हुई है क्यारी गांव में। वैसे तो टाइगर यहाँ पे अंदर आता रहता होगा गांव के अंदर। देखो टाइगर का तो पहले नहीं था मूवमेंट, अब क्यारी के गांव के अंदर भी कई बार दिखाया दिया गया है, लेकिन लेपर्ड ज्यादा है, अधिकतर दिखाई देता है। लेपर्ड का हाँ, ज्यादा मूवमेंट है। leopard तो अधिकतर दिखाई इसका देता है। मतलब हमारा आज से पहले उसने कभी किसी गांव वाले पे भी कोई हमला नहीं किया हमारे था देखो गाँव में? होम स्टे है बराबर में, ये हमारे होम स्टे के बराबर में कई बार यहाँ पर डियर को भगा के ले आता टाइगर, पीछे अपना वहाँ खड़ा हो जाता है, यहाँ रिवर के पास में डियर खड़े होते हैं, कई बार दिख जाते हैं हमें। तो कभी गांव वाले को उसने आज तक परेशान नहीं किया इससे पहले? गाँव वालों को नहीं किया, हमारे कुत्ते को ले गया, लेकिन लेपर्ड जैसे लेपर्ड कुत्तों पे अटैक कर जाता है ना, कुत्ते क्योंकि ले बेस्ट गया फूड है उसका वो। बिल्कुल। जानवर डिस्टर्ब होगा कहाँ को जाएगा, कहाँ को जाएगा? रामनगर की तरफ, वहाँ पे ज़्यादा हलचल है। आएगा क्यारी की तरफ, नुकसान कहाँ पहुँचाएगा? क्यारी वालों को पहुँचाएगा, क्योंकि लोग जाते आते रहते हैं, जंगलों में जाएंगे। हमारा अधिकार जो है वो हम पहले अपने अधिकार को प्राथमिकता देते हैं ना, जी जी। क्योंकि हमारा अधिकार है, जल जंगल जमीन और हमारी। जमीन हमारी, जी। वो हमारा अधिकार है। तो आके डिस्टर्ब करते हैं एनिमल्स, कहीं भी दिखाई दे गाड़ी रोकते हैं इनको। देखिए जिप्सी वालों को कभी नहीं रोका जाता है, जी आप जिप्सी चला रहे हैं तो एनिमल को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? वो कहता है मैं दिखाऊंगा क्यों? एक कुछ चंद पैसों के चक्कर में, जी समझ रहे हो आप? जी जी। और वो कुछ थोड़ा सा अंदर ही चले गए ज़्यादा जंगल के, वहीं पर एक टाइगर और था। ये एक्चुअली मैं आपको दोनों जो साइड के एरिया हैं वो अलग अलग एरिया हैं, और जो टाइगर्स हैं यहाँ पे वो भी टोटल डिफरेंट एरिया वाले हैं। तो जब वो जंगल के अंदर गए तो वहीं पर वो टाइगर बैठा था। उस टाइगर ने उनके ऊपर अटैक किया और उन्हें उनकी जो बॉडी थी उन्हें खाया। और इसके बारे में तब पता चला जब एक पूरा दिन निकल गया, एक पूरी रात निकल गई, वही वाली रात
और अगले दिन सुबह फिर उनकी बॉडी को जो है वो सर्च करने के लिए कुछ लोग और फॉरेस्ट ऑफिसर्स गए जंगल के अंदर। वहाँ पर उन्हें उनकी लाश मिली। टाइगर्स का फिर उसके बाद एक और अटैक हुआ जो कि आप लोगों ने सुना होगा कि रिंगोड़ा विलेज में। रिंगोड़ा विलेज में क्या हुआ था कि एक 4 से 5 महिलाएं जंगल के अंदर गई थी घास फूस लेने के लिए, अपने जंगली जानवरों के लिए, अपने जो उनके पालतू पेट्स हैं उनके लिए। और फिर उसमें क्या हुआ कि जब वो कुछ अंदर चली गई तो उसमें एक बुजुर्ग महिला थी जिसके ऊपर उस टाइगर ने अटैक किया और उन्हें घसीटता हुआ अराउंड 500 मीटर तक दूर तक ले गया। तो बाकी की जो महिलाएं थी वो वापस आई, गांव के अंदर शोर मचाया। फिर गांव से फिर कुछ लोग और फॉरेस्ट ऑफिसर्स गए वापस उस जगह पे जहां पर टाइगर ने अटैक किया था। ये जगह है भाई ठीक बिल्कुल आपके जो गर्जिया देवी गेट है उसके सामने की। हालांकि आप लोग जानते होंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि जब हम टाइगर सफारी के अंदर जाते हैं तो हमें वहाँ पे टाइगर देखने को नहीं मिलता है। भाई टाइगर के जो टाइगर रिजर्व का एरिया अपने वो छोटा मोटा नहीं है, 1200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। और जिस एरिया में आप लोग घूमते हैं वो उसका हार्डली 20-25% भी एरिया नहीं होता है। तो इस चीज़ को आप भूल जाइए कि आपको जो टाइगर है वो आसानी से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अगर टाइगर आसानी से देखने को मिल गया तो बिल्ली में और बाकी के जानवरों में कोई फ़र्क रह नहीं जाएगा। इसका भी एक मेन रीज़न जो बताया गया था वो ये कि जैसे ही वो जो महिलाएं थी वो ज़्यादा ही जंगल के अंदर पहुंच गई। हालांकि ये इनका डेली का रूटीन होता है जब वो जंगल के अंदर जाते हैं और अपने जो पालतू जानवर हैं उनके लिए घास फूस वगैरह या फिर अपने घर की ज़रूरतों के लिए लकड़ियाँ वगैरह लेने जाते हैं। तो तब वो टाइगर ने अटैक किया। और धीरे धीरे कॉर्बेट प्रशासन क्या कर रहा है कि भाई जैसे जैसे पहले जो अपने कॉर्बेट का एरिया था वो अराउंड 300 कुछ स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था, मुझे भी एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, मैं आपको नीचे लिख दे रहा हूँ। 300 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का एरिया था। फिर वहाँ पे जो अंदर इनहेबिटेट में रह रहे थे लोग उन्हें वहाँ से शिफ्ट किया गया, और जिससे जो टाइगर की संख्या है और जो टाइगर का जो एरिया है वो बड़ा किया जा सके। तो वहाँ से फिर लोगों को शिफ्ट किया गया और धीरे धीरे यही प्रोसेस चालू है। और उम्मीद है कि जो बाकी के कुछ गांव अभी जो मेन कोर एरिया के अंदर लग रहे हैं शायद उन्हें इन फ्यूचर शिफ्ट किया जाए, जो कि मुझे लगता है ऐसा, ताकि जो टाइगर और ह्यूमन के बीच का जो और कॉन्फ्लिक्ट है उसे और दूर किया जाए। प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि कुछ ऐसे कॉरिडोर्स बनाए जाएँ जिसमें जो ह्यूमन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट है वो दूर दूर तक रहे, जहाँ से टाइगर या फिर एलिफेंट की बहुत ज़्यादा पासिंग्स होती है। उस एरिया में जो अपना टाइगर रिजर्व है कॉर्बेट प्रशासन वहाँ पर एक कॉरिडोर टाइप के बना रहा है। खैर वापस आते हैं फिर से अपनी उसी जगह पे जहाँ पर एक और अटैक हुआ, टाइगर अटैक, जो कि हुआ आपका ढिकुली में। वो भी सेम जैसे बाकी के अपने दोनों तीनों अटैक हुए वो भी सेम बिल्कुल उसी पैटर्न पे अटैक हुआ कि कुछ महिलाएं जंगल के अंदर गई थी इस अपने वही घास फूस अपना लकड़ियाँ वगैरह लेने के लिए, अपने घर की ज़रूरतों के लिए प्लस अपने जानवरों की ज़रूरतों के लिए। तो वहाँ पर क्या होता है कि कहा जा रहा है, ये जो अभी लोगों के द्वारा कुछ लोगों के द्वारा बताया गया कि उस टाइगर की मूवमेंट पहले ही वहाँ पे थी। उस टाइगर ने पहले भी 2 से 3 बार वहाँ पे हमले कर दिए थे। उस हमले के कुछ दिनों बाद भी टाइगर ने ऑन द रोड से ही, मतलब ऑन द रोड के जस्ट हार्डली 50 मीटर दूर पे ही उस बैल को फिर से मार दिया, किल किया, जो कि अभी हाल फिलहाल की न्यूज़ थी। कहा जा रहा है यही कि यार कि उस टाइगर ने जो है वो महिला के ऊपर जो हमला किया वो घात लगा के गया, क्योंकि जो टाइगर से जो ह्यूमन का जो कॉन्फ्लिक्ट है ना वो बार बार हो रहा था वहाँ पे। अब इसके एक रीज़न और भी कह सकता हूँ इस चीज़ को मान के मैं, कि जितना कंस्ट्रक्शन हो गया है, इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो गया ढिकुली के अंदर भी, कि वहाँ से जो टाइगर का जो पासिंग एरिया है जिसके थ्रू वो जंगल से अपनी प्यास बुझाने के लिए वापस नदी की तरफ जाता था। आप लोग अगर चेक करेंगे कभी जाके भी ढिकुली के एरिया में तो टोटल पूरी ऑन द रोड है, और उस रोड से उस टाइगर का निकलना लगभग इम्पॉसिबल टाइप का है। अगर उसे निकलना है तो उसे ह्यूमन के सामने आना ही पड़ेगा। जैसे आप लोगों को पता है कि भाई टाइगर एक एम्बुश हंटर है और बहुत शाई किस्म का है, शाई किस्म का प्राणी है। लेकिन जब वो यूज टू हो जा रहा है तो, और आप जंगल के अंदर जा रहे हो, तो भाई उसे तो यही लगेगा ना कि कोई जानवर है, कोई उसकी प्रे है जिसे वो खा सकता है।
ये मेरा परसेप्शन है, जो कि मेरे हिसाब से हो सकता है कि एक जो इतना कंस्ट्रक्शन हो गया है उसकी वजह से जो टाइगर के पाथ्स हैं, जो टाइगर की क्रॉसिंग एरियाज़ हैं, वो बंद हो चुके हैं। तो ये भी एक मेन रीज़न हो सकता है। और इस चीज़ में आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहूँगी भाई, अभी मतलब जो टाइगर हो गए या फिर लेपर्ड हो गया, आप लोगों ने कुछ टाइम से सुना भी होगा, देखा भी होगा कि कैसे उनका एक जो नेचुरल प्रे है वो धीरे धीरे, जो लेपर्ड्स का है वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। आजकल जो आपके लेपर्ड्स हैं वो सीधा घर के अंदर आके भी अटैक कर रहे हैं। सेम केस इज़ गोइंग विद द टाइगर्स। और वो धीरे 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 जो अब टाइगर अटैक्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अब वो अपने नेचुरल प्रे से हट के कोशिश जो अभी यही लग रही है कि जो आसपास के गांव के एरिया के जो लोग हैं उन पर अटैक्स हो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक सोचने की बात है। और इस पे शायद मेरे ख्याल से जो प्रशासन है, जो टाइगर रिजर्व के जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो इस पे जल्दी से जल्दी एक डिसीजन पे आएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई जो भी डिसीजन होगा वो टाइगर्स के लिए और ह्यूमंस के लिए, दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। तो खैर, ये थी अपनी आज की जो वीडियो, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अच्छी सी एक नेक्स्ट वीडियो में।